इंडिया न्यूज 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। सुरेशिया वार्ड नंबर 57 सतीपुरा बाईपास रोड से नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद का जत्था पहुंचा, तो वहीं भाजपा वार्ड पार्षद राजेंद्र चौधरी व भाजपा नेता अमित साहू ने धरना प्रदर्शन किया और वार्ड वासियों ने लाठी डंडों व ईंट भट्ठों से नगर परिषद के कर्मचारियों को रोका गया। आइए बात करते हैं भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी व भाजपा नेता अमित साहू से कि क्या कहना उनका इस विषय में। जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज 10 चैनल के साथ, जो दिखाता है आपको पल पल की खबरें। पिछले कई दिनों से नगर परिषद कच्ची बस्तियों के अंदर कब्जे तोड़ रही है। कुछ दिन पहले 58 नंबर वार्ड में भी तोड़ा, जिसके अंदर कांग्रेस के पार्षदों ने भी उसका विरोध किया था। अब वो 60 नंबर में भी तोड़े, अब 57 नंबर में कब्जे तोड़े हैं इन्होंने। तो 26 तारीख को 57 नंबर में तोड़े। उस समय एसडीएम साहब खुद एक दिन पहले आकर एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार इन लोगों को बता के भी यहाँ तक हम कब्जे तोड़ेंगे, इसके आगे नहीं तोड़ेंगे, आप अपने आप तोड़ लेना। उन लोगों ने अपने कब्जे अपने आप तोड़ भी लिए थे। दूसरे दिन सुबह नगर पालिका की पूरी टीम और प्रशासन साथ आया और लोगों के घरों को उजाड़ने लगा। जब हमने कलेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने सबके एक एक दो मकान रखाए, उसके लिए हम कलेक्टर साहब का धन्यवाद भी देते हैं। उसके बाद इन लोगों ने एक टारगेट बना लिया, मुझे भी टारगेट बनाया कि भी ठीक है, हमारी जेसीबी को पहली बार किसी ने नगर परिषद में रोका है। आज तक ये जिसको चाहते हैं उसके घर के आगे लाल निशान लगा लेते हैं, जिसको चाहते हैं उसको धमकी देते हैं तेरा मकान तोड़ देंगे। मतलब ये एक तरह से जो है राजतंत्र वाली बात होगी। अब बनाया, अब सुरेशिया सारा कब्जे में है, कुंजा सारा कब्जे में है, लोकू सारा कब्जे में है, भट्टा बस्ती सारा कब्जे, हनुमानगढ़ 70% 80% कब्जे में बसा हुआ है। जो आज बोल रहे हैं फन्ने काम वो बता दें, जो आज भाषण दे रहे हैं ना उस पे वो बता दें सुरेशिया कितने कब्जे बेच के गए हुए हैं, कितने सुरेशिया में उनके कब्जे हैं। ये तो सब, और आज ये तोड़ने लगेंगे, इसको देखते कल को दूसरा चेयरमैन बनेगा वो लग जाएगा। फिर ये तो परंपरा चल जाएगी कि भी चेयरमैन के सामने कोई बोला या नगर परिषद के सामने कोई बोला तो उसके घर के लाल निशान लगा दो। गलत परंपरा पड़ रही है ये। आज उनके साथ है, कल हमारे, आज हमारे साथ है, कल उनके साथ है। देखिए, सिर्फ नगर परिषद की हठधर्मिता है। राजस्थान सरकार जहाँ एक तरफ ये कह रही है कि किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, और नगर परिषद में भी कांग्रेस का ही शासन है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और वो अपने जो सरकार की बात नहीं मान रही। बड़ी हंसी वाली बात है, पीछे के जो गड़े मुर्दे हैं ये उखाड़ रहे हैं अपनी बात को सत्यापित करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं। 2016 का जिक्र कर रहे हैं, तो इनको ये दिगर होना चाहिए। जानकारी में इनके मैं ला दूँ कि ये 2016 का जो था ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का आदेश के बाद में कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद में भी हम लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको बचाने का प्रयास किया था। और जो हाईकोर्ट में रिट लगाई थी वो इन्हीं की पार्टी के एक बंधु ने लगाई थी। बार बार जो बातें, आज आप हकीकत में जियो ना, वर्तमान में जियो, आप भविष्य की, भूतकाल की बात क्यों करते हो। और उसके बावजूद भी नगर परिषद ने जो कार्रवाई की थी उस टाइम हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो लोगों ने इस बात की तकलीफ थी और उन लोगों ने हमें घर बिठा दिया। तो आज आप उस लाइन को, आप उस परिपाटी को क्यों दोबारा कर रहे हो? आपको नहीं समझ में आ रही इस बात को? एक बार चलो, डॉक्टर साहब ने इतने काम किए, बीजेपी ने इतने विकास कराए, उसके बावजूद उस बात पे इसे लोगों ने गुस्सा उतारा, तो आप क्यों उस बात को कर रहे हो? आपको समझना चाहिए। फिर भी बार बार अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए उन बातों को क्यों बार बार आप आगे ला रहे हो? आप जो गरीब आदमियों के मकान उजाड़ रहे हो विकास के नाम पे, प्लानिंग क्षेत्र के नाम पे, कम से कम आपको लोगों को के साथ रह के उन लोगों की भलाई करनी चाहिए। अभी कोरोना की मार से हम लोग उभरे ही नहीं है, ये लोग, इनके पास मजदूरी के संकट थे और इनके मकान टूट गए, कहाँ से वो दोबारा बना पाएंगे? वहीं दूसरी ओर निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा का कहना है कि वार्ड पार्षद राजेंद्र चौधरी ने करोड़ों की भूमि पर कब्जा कर दुकानें व मकान बना रखे हैं, और दूसरी तरफ ये 57 वार्ड के वार्डवासी नहीं है, ये सारे के सारे दूसरे वार्डों से एकत्रित कर भाजपा कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहती है, और साथ ही 2016 में किए गए भाजपा के द्वारा अतिक्रमण को याद भी करवाया गया।
आइए बात करते हैं सुमित रनवा से कि क्या कहना है उनका इस विषय में। जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ 10 चैनल के साथ। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा बिजली एक्शन ऑफिस के सामने जो प्लानिंग एरिया है उसमें भाजपा के एक पार्षद ने, करोड़पति आदमी है, नगर परिषद के बेशकीमती भूमि पर कब्जे करके मकान बना रखे हैं और उसमें कुछ जो सामुदायिक भवन की भूमि है वो बची हुई, उस पर भी उसने कब्जा कर रखा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद की टीम करीब सुबह 6-7 बजे पहुंची थी। तो वहाँ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्षद राजेंद्र कुमार, डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू ने श्रेष्ठिया के अन्य वार्डों से, जिन लोगों का वहाँ कोई लेना देना नहीं है, कुछ सैंसी समाज के लोग थे, कुछ अन्य समाजों के लोग, वहाँ डंडे और पत्थर देकर उनको बिठा दिया प्रशासन के सामने पिटने के लिए। बड़ी ही शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। मैं याद कराना चाहता हूँ जनता को, 2016 याद करे जनता, अगस्त का महीना, जब सेक्टर 12, सेक्टर 6, सेक्टर 9, टाउन के सेक्टर 1, 2, 3, सेक्टर 11A, 11B में अतिक्रमण के नाम पर लोगों में जो आतंक मचाया गया था उसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। शब्द है उन बातों से। लोगों के 2-2 फुट अतिक्रमण तोड़ने के लिए इन्होंने बाहर से बीकानेर और पूरे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स बुलाकर, वाटर कैनन बुलाकर और प्लास्टिक की जो गोलियां चलाने वाली वो व्हीकल्स बुलाकर लोगों में जो खौफ पैदा किया था। उस टाइम डॉक्टर राम प्रताप और उसके पुत्र लाठी लेके क्यों नहीं गए? उन्होंने लाठी लेने की बात तो जरूर लोगों के आंसू पहुंचने में नहीं गए, जो आज वहाँ राजेंद्र चौधरी का कब्जा बचाने के लिए लाठी लिए बैठे हैं। बड़ी ही शर्मनाक की बात, बड़ी शर्मसार होने की बात है ये शहर के लिए भी। ये नेता जो हैं गरीबों के कब्जे या जिन प्लानिंग एरिया में कोई इक्का दुक्का कोई 1-1, 2-2 फुट के कब्जे थे उन्हें बचाने तो गए नहीं, उनके तो तोड़े। और अपने जो गुर्गे इनके बैठे हैं, उन्होंने जो श्रेष्ठ आधा बेच खाया, जो चोर हैं, उनकी आज ये पैरवी करते घूम रहे हैं। मैं शर्मसार करता हूँ डॉक्टर राम प्रताप और उनके पुत्र को भी। उस टाइम 2016 में उन्होंने क्या एक भी आदमी का आंसू पहुंचा? जनता ने इस बात का इनको चुनाव में जवाब दिया और चंद दिन पहले इन्होंने बाजार में धरना लगाकर जो मूर्खतापूर्ण बातें लोगों के सामने की है, उसका रिजल्ट 4 दिन पहले 3 सीटों पे लोगों ने दिखाया, इनको तमाचा मारा इनके मुंह पे, और इनको आज भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी बातों से जनता जो है वो बरगलाएगी नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको सीधा सीधा ये बात कहना चाहता हूँ भी आने वाले चुनाव में पहली बात आपको लोग बताएंगे भी राजनीति क्या होती है। ये राजनीति करना बंद करें लोगों के साथ, ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। एक अपने आपके खुद के व्यक्ति के प्लाट टूटने लगा तो आपको दर्द हुआ, और 2016 में कितने लोगों के घर आपने उजाड़े हैं, क्या वो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है आपको? मैं सीधा सीधा कहता हूँ भी नगर परिषद प्लानिंग क्षेत्र में वो तीनों जो 2-3 प्लॉट इन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर रखे हैं, वो बिल्कुल टूटेंगे, चाहे उसके लिए हमें मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाना पड़े, बिल्कुल तोड़ेंगे उनको। ये इस बात के वो गलतफहमी में ना रहें। आज वहाँ बीजेपी के पार्षद बुला के बिठा लिए, कहाँ थे वो लोग 2016 में? मैं इस बात का गवाह हूँ। सुबह 5 बजे मुझे उठा के पुलिस ने बंद किया इनके आदेश पे। इन्हीं का कलेक्टर था, इन्हीं के एसपी थे, और उसके बाद उन लोगों को बुरी तरह वहाँ लोगों के मकानों को तोड़ा गया। तो क्या ये मंजर इनके साथ नहीं हो सकता? परंतु हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमने आराम से जनता को साथ लेके चलना है। हम किसी का गलत तरीके से कोई गलत मकान नहीं तोड़ना। अगर जो गलत बैठे हैं, इतने करोड़पति आदमी, जगह जगह इसने कब्जे कर रखे हैं। पीछे 1.5 बीघा ज़मीन इन्होंने कब्जा करके फार्म हाउस बना रखी थी, वो टूटी। उस बात से ये अब चिड़ा हुआ है। तो मैं शहर की जनता से को भी बताना चाहता हूँ भी इन बातों को देखो और सोचो भी कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ राजनीति कर रहा है। धन्यवाद। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जब आम लोगों के कब्जे टूटे तो ये भाजपा नहीं आए, और एक जो पार्षद का जो कब्जा टूट रहा है तो ये सब भाजपा के पार्षद आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्षद। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ भी जो बाजार का मामला है, आज ये अफीम कांड हुआ और हुआ, ये होने क्यों होता? अगर डॉक्टर राम प्रताप जिस टाइम मंत्री थे, ये 2018 से धर्मशाला का मामला चल रहा है, जबकि गुरदीप सिंह शापिणी इन्हीं के पार्टी के आदमी थे। क्या डॉक्टर राम प्रताप ने बैठकर इस बात का सुलटारा नहीं करना चाहिए था? आज उन्हें कैसे याद आई जनता की जब ये मामला, तभी ने ये दिखा भी आज इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो लोगों की सिंपैथी और वाह भाई लूटने के लिए ये जाके धरने पे बैठते हैं। बड़ी ही शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। तो ऐसे जख्मों पे राजनीति ना करें, ये मेरा इनको यही कहना है।